चलो, तो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला कौन है, इसका जवाब देते रहिए आप लोग। सिक्किम क्या है, यहाँ पे कंचनजंगा है। इसको 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत का हिस्सा बनाया गया। और ये किस आर्टिकल के तहत किया गया, आर्टिकल 2 के तहत किया गया। फिर हमने 36 के द्वारा अमेंडमेंट द्वारा इसको भारत का राज्य बना दिया। ये किस आर्टिकल के तहत किया गया, आर्टिकल 3 के तहत किया गया। हाँ, जब ये भारत का राज्य बना, ये भारत का 22वां राज्य बनता है, ये ध्यान देंगे। मेघालय में नोक रेक है, बाल पक्रम भी यहीं पे है, बाल प्रक्रम भी यहीं पे है, ये ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है भैया, कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, ये सारे मध्य प्रदेश में है। माधव है, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और केरला में कौन है भैया, पेरियार केरला में है। और कोई केरला में है। तो पूर्ण रूप से जैविक खेती पूछ रहा है, तो पूर्ण रूप से जैविक खेती जो है ये सिक्किम ने शुरू किया था, और ये 2016 में पूर्णतः जैविक वाला खेती करने वाला राज्य घोषित किया गया था। कान्हा, पेंच, गांधी सागर, कूनो। हाँ, कूनो भी आपके यहीं पे है, मध्य प्रदेश में ही कूनो भी है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़े, अगले प्रश्न में चला जाए दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न में चले हम लोग, चलें अगले पे आते हैं। प्रश्न क्या आपका है ये कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये प्रसन्न नहीं है भैया, कोई बेरोजगार प्रसन्न नहीं हो सकता है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। यह है प्रच्छन्न, ठीक है। बताओ, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहां पाई जाती है। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी भैया एक बात ध्यान रखना, अभी नौकरी वोकरी ले लो आप लोग, नहीं तो मैंने आपसे कहा कि कुछ दिन बाद आपके पापा कहेंगे बेटा ऐसा हो घर पे आ जाओ, खेती वोती करो, गेहूं से काटो, आलू वालू जो है लगाओ, मड़वाई उड़ाई कराओ, तो लगा देंगे। 5 लोग तुम्हारे यहां ऑलरेडी तुम्हारे खेतों में काम कर रहे हैं, 5 लोग, ठीक है। और तुमको भी लगवा देंगे, 6ठा लोग, 6% तुम लग जाओगे। तुम्हारी जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, तुम तैयारी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं रहा है, इसलिए पापा ने तुम्हें खेती में लगा दिया। उसकी नीड थी नहीं, लेकिन लगा दिया। यही है भैया प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रसन्न नहीं, प्रच्छन्न। आप उसको प्रसन्नता पूर्वक नहीं कर रहे हो, जिसे आप कहते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। यह ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है, और ग्रामीण के साथ साथ कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है, तो इसको ध्यान देंगे। ये आपका होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। 14 का सी, बहुत बढ़िया जवाब। हिडन एम्प्लॉयमेंट भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे बढ़े, चले भैया आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत में रुपए का डिवैल्यूएशन कब पहली बार किया गया। देखो, भारत में रुपए का डिवैल्यूएशन कब कब किया गया, रुपए का हमने अवमूल्यन कब कब किया, ये समझो। पहली बार आपसे पूछ रहा है तो इसका जवाब तो पहले लास्ट में देंगे। दूसरी बार कब किया गया, ठीक है, और तीसरी बार कब किया गया, ये समझ लेते हैं पहली बार, ठीक है। पहली बार का जवाब आप लोग दो, दूसरी और तीसरी बार हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न क्या कौन सा है, ये 15 है। भारत में रुपए का अवमूल्यन जो दूसरी बार किया गया, वो किया गया 1966 में। कब किया गया, ये किया गया आपका 1966 में। कब किया गया भैया दूसरी बार, 1966 में किया गया। और तीसरी बार कब किया गया भारत में रुपए का डिवैल्यूएशन, जब एलपीजी लागू होती है। कब लागू होती है एलपीजी, एलपीजी कब लागू होती है, ये होती है 1991 में। तो तीसरी बार तब किया गया, दूसरी बार 66 में किया गया। और पहली बार आपसे पूछा ये आप बताओ, ठीक है, ये आप बताओ, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। 1972 का वर्ष भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी साल हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था। क्या लाया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। इसी साल स्टॉकहोम जो होता है कॉन्फ्रेंस भी होता है। और फिर 1972 से ही हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा भी यहीं से की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे सभी लोग 1972 से, ठीक है। तो पहली बार आपसे पूछ रहा है, दूसरी बार ये रहा, पहली बार आपका कब होता है 1949 में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 15 का बी, बहुत बढ़िया। 5 जून को, हाँ 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यहीं से स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू
स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होता है यहीं से, इसको ध्यान रखेंगे, इसका बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं? ठीक है भाई, अब बताओ, खुद बताओ, चलो बताओ, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा साक्षरता है? मैक्सिमम लिटरेसी कहां है? मैक्सिमम लिटरेसी किस राज्य में है, ये आपको बताना है। ये बता लोगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा भैया। चलो, अच्छा, आपको पता होना चाहिए केरल भारत का एक ऐसा राज्य हाल ही में बना है जो 100% जो है डिजिटल लिटरेसी अचीव कर चुका है। 100% डिजिटल लिटरेसी अचीव कर चुका है, वो है आपका केरला। ये ध्यान देंगे सभी लोग। मणिपुर आपको पता है, मणिपुर आपको पता होना चाहिए भैया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है अब तक कुल 10 बार से ज्यादा लग चुका है, और यूपी भी राष्ट्रपति शासन 10 बार से ज्यादा लगाने के साथ लगभग दोनों 19-20 के फासले के आगे पीछे हैं। कहां शिक्षित बेरोजगार सर्वाधिक है? केरला में। बहुत सही, बहुत बढ़िया जवाब। केरला में भैया शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी केरला की है, ये भी याद रखेंगे। सबसे कम लिटरेसी रेट कहां की है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां के हैं भाई? सबसे मिनिमम लिटरेसी रेट अगर पूछे आपसे तो मिनिमम आपके बिहार की है, ये ध्यान रखें। चलो, यूपी की लिटरेसी रेट कितनी है, जरा मुझे कोई कमेंट करके बता दे। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, ये कमेंट करके लिख दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति, सब गोल गोल, दुनिया गोल, धरती गोल, बताओ ये रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहन ऑयल सीड किससे संबंधित भैया? तिलहन येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति। तिलहन वाला तो येलो वाला है ना, पीली क्रांति जिसे आप लोग कहते हो पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति के नाम से जानते हो आप लोग तिलहन वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पोटैटो और बायोफ्यूल किससे संबंधित हो भैया? ये किस क्रांति से होता है? ब्लैक बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या है? ब्लैक क्रांति होती है ना। बायोफ्यूल के लिए कौन सी होती है? 17 का सी। बहुत बढ़िया जवाब, तो आप लोग फटाफट दे रहे हैं, बढ़िया है। चलो, हाँ, तो ब्लैक जो है आपका क्रूड ऑयल या बायोफ्यूल से संबंधित है, याद रखेंगे। क्रूड ऑयल हो गया या बायोफ्यूल, ये ब्लैक BLAC के ब्लैक जो रेवोल्यूशन होता है। मछली क्या है? ब्लू। मछली के लिए हम लोग करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताओ व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है और उसके फादर कौन है? व्हाइट क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, इसका बताइएगा। और बताओ, MS स्वामीनाथन जी जो हैं, MS स्वामीनाथन, जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न में दिया था, ये किस क्रांति से संबंधित थे? तो भैया राउंड वाला जो है ये पोटैटो है, यही गोल गोल होता है, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, आलू का जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है ना, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर आलू का, वो है आपके पेरू में, पेरू के लीमा में है, ये ध्यान रखेंगे। पोटैटो रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल, इसका एक रीजनल ऑफिस बनाया गया था आगरा में। आगरा में एक जगह है सिंगना, वहीं पे बनाया गया है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, पोटैटो जो रिसर्च सेंटर है इसका एक केंद्र बना है यहीं पे। चले आगे बढ़े। आवाज गई क्या? अभी कई लोग पीछे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हरित क्रांति, बहुत बढ़िया। फर्टिलाइजर ग्रे है, हाँ जी। तो जो आपके MS स्वामीनाथन है भैया, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये मिल्क से संबंधित है। ठीक है, इसके कौन फादर हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है बताइए? वर्गीस कुरियन। बहुत बढ़िया, वर्गीस कुरियन जी जो हैं ये इसके फादर कहे जाते हैं। अभी इसका हमने 2.0 नया एडिशन चालू कर दिया है। कहां से? इसका नया एडिशन जो है गुजरात से चालू कर दिया है आपके अमित शाह जी ने। ठीक है, चलो, तो इसका ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, बाकी सारे बातें याद रख लीजिएगा। चलें अगले प्रश्न पे आते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना भाई? चलो बताओ, कह रहा है कि महालनोबिस मॉडल किससे संबंधित है? आवाज वगैरह ठीक है, बताओ। पंचवर्षीय योजना के प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना 10 बार पढ़ाया, दोबारा से पढ़ लो। 5 ईयर प्लान, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है ये हम लोग ने लिया है USSR से, जो अब रशिया जानते हो, USSR से लिया है। ये पहली बार 1951 से चालू की जाती है।
इस योजना को लागू करने के लिए हमने योजना आयोग बनाया था, जिसका नाम अब नीति आयोग है। योजना आयोग बनाया था। कब बनाया था योजना आयोग? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अब इस योजना आयोग ने कहा कि 5 ईयर प्लान बनाओ। हमने 51 में बना दिया। अब भैया 5 ईयर प्लान को लागू कैसे की जाए, उसके लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाते हैं 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952 को। ये ध्यान रखेंगे क्रोनोलॉजी। मार्च 1950 में योजना आयोग, 5 ईयर प्लान 51 में, फिर एनडीसी बनता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका 1952 में। इनको याद रखेंगे। फिर हमने लाया पहली योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी और 12 तक लाते गए। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपसे पूछेगा तो एचडी मॉडल पे लागू थी। एचडी, इसे कहते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल? यहां लिख लीजिएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल, एचडी योजना कहते हैं हम लोग। दूसरी पूछे तो एमबी योजना, ठीक है, एमबी, ये आपका क्या होता है? महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल, कहां लिखा भैया? हाँ, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूछे तो ये गडगिल, ठीक है, गडगिल। अगर चौथी पूछे तो ये अशोक रुद्र। ये चारों मॉडल याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हमने इसको यूएसएसआर से लिया है। यूएसएसआर से हमने एक और चीज ले रखा है, वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति ने इसका सुझाव दिया था। किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। कब दिया था? 1976 में दिया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है?